कलयुग में क्या नहीं है? सत्य। आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ? क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। बोलना पड़ता है। क्यों? कोई मुंह में जबरदस्ती हाथ डालता नहीं, बोलना ही पड़ेगा, नहीं जीभ निकाल लेंगे। हैं? जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। सच बोलने से आप मर जाओगे क्या? पहले ये बताओ। सच बोलोगे तो पेट भरेगा कि नहीं? प्रश्न है, उत्तर दो। आप यदि सच बोलेंगे तो क्या भूख से मर जाएंगे? उत्तर दो जोर से। तो पेट भरना है तो सच बोल के भर लो। आप झूठ किसके लिए बोल रहे हैं? पेट भरने के लिए नहीं, तिजोरियां भरने के लिए। क्या करोगे तिजोरियां भर के? बांध के ले जाना। सच बोला करो मेरी मां। सारे लोग झूठ बोलने लग गए, इसलिए ना इतना भ्रष्टाचार हो गया इस देश में। परेशान हैं लोग। ईमानदार होते ना मेरी मां तो भ्रष्टाचार नहीं होता इस राष्ट्र में। आज हम भारत को दुनिया के सबसे टॉप पे देख रहे होते। अमेरिका से भी आगे भारत होता यदि भ्रष्टाचार ना होता तो। हम बेईमान क्यों बने ये बताओ? पेट ही भरना है साहब। चिड़िया कहां झूठ बोलती है बताओ? 84 लाख योनियों में केवल पेट के नाम पे झूठ मनुष्य बोलता है। अजगर बोलता हो तो बताओ, कुत्ता झूठ बोलता हो तो बताओ। कुत्ता झूठ क्यों बोले? चिड़िया का अच्छा बताओ, चिड़िया भूखी है कि पेट भरा है उसका? बोलो, भरा है ना? चिड़िया जब बिना बोले पेट भर सकती है तो आप सच बोल के पेट नहीं भर सकते? उतना कमाओ जितना ईमानदारी का। हमें बेईमानी का चाहिए ही नहीं। हम झोपड़ी में बहुत खुश रहेंगे। हमें चाहिए ही नहीं महल अटारी। महलों की चाह क्यों रखना है? जिंदगी जीने आए हैं कि यहां घिसटने आए हैं, बेईमानी करने? भगवान ने आपको यहां बेईमानी करने भेजे हैं। जाओ, बेईमान लोगों की कमी थी तो आपको और भेज दिया कि आप और बेईमानी करना। क्या करने आए हो यहां इस धरती पे? सच बोलने आए हो कि झूठ? तो क्यों नहीं बोलते सच? कौन मुंह पकड़ा है तुम्हारा? क्यों झूठ बोलना है? क्यों किसी को धोखा देना है? क्या मिल जाएगा? कितना कमा लोगे? ईमानदारी से क्यों नहीं चलते? सोचिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो जाए और ईमानदारी से चले, राष्ट्र की सेवा करे, 1 रुपए बेईमानी का ना ले, तो ये हमारा राष्ट्र कोई बराबरी नहीं कर सकता भारत की। यदि ईमानदार हो जाए तो भारत का नेता ईमानदार हो जाए, भारत के सरकारी अधिकारी यदि सब ईमानदार हो जाएं, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, तो भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता धरती में। कमी केवल इसलिए है कि बेईमानी है। और बेईमानी इसलिए है क्योंकि लोगों ने सिद्धांत बना लिया है कि पैसा चाहिए चाहे कैसे भी आए। कितनी गलत बात पकड़ ली आप लोगों ने। पैसा चाहिए कैसे भी आए, गलत है। पैसा आए पर सही रास्ते से आए, गलत रास्ते से क्यों आए? क्यों साहब? पैसा कैसे आना चाहिए, सही रास्ते से कि गलत रास्ते से? हैं? ईमानदारी से आए। जो आपकी मेहनत है वो जरूर लेना चाहिए, मेहनत छोड़ो मत। पर मेहनत से ज्यादा आ रहा है, बेईमानी नहीं साहब, आप रखो, हम खुश हैं। हमें अच्छा, एक सामान्य मुझे एक आइडिया बताओ आप लोग। एक परिवार में 4 लोग हैं, माना कि एग्जाम्पल, तो 4 लोगों के लिए महीने में कितने का खर्चा चाहिए मिनिमम, सामान्य, जिसमें दाल रोटी चल जाए और राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, भूखा कोई संत न जाए। ये सिद्धांत कितना रुपए महीने का खर्चा है एक सामान्य व्यक्ति का? बोलो।
महीने में कितना चाहिए? 4 लोगों के लिए, पति पत्नी बच्चे। बच्चों को पढ़ाना भी है, आपके पास एक छोटी गाड़ी भी हो, घर भी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये 4 जरूरत की चीजें सबके पास होनी चाहिए। इतना तो भगवान सबको दें। कितना चाहिए है? आप 5 साल कड़ी मेहनत कर लो ना साहब, सिर्फ 5 साल और लो तो 8 साल मेहनत कर कस के, तो 5-8 साल में आप अपने लिए घर भी बना सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो और अपनी गृहस्थी ठीक ठाक चला सकते हो, यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो। और आलसी हैं तो फिर इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। करने वाला 0 से स्टार्ट करता है, करोड़ों तक पहुंच जाता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करता है, 0 पे आके खड़ा हो जाता है। ये तो आपकी क्षमता बताएगी कि आप कितना कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। इसलिए उतना कमाओ जितने में बढ़िया बच्चे पढ़ सकें, आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, माँ बाप की दवाई की सेवा कर सकें, पत्नी की जरूरतें पूरी कर सकें, बस। इसके बाद जो है वो आ रहा है तो आने दो ईमानदारी का, पर सेवा में समाज के किसी के काम आए। अब आप भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे। आदमी 10-10 पीढ़ी की सोच रहा है, मरने के बाद की सोच रहा है। इतना काहे सोच रहे हो? इतना सोच के जितना आप लोगों के पास है ना, इतना भी कुछ लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? और जितना आपके पास है इतना भी कुछ लोगों के पास नहीं है, पर फिर भी वो अच्छा दाल रोटी खा रहे हैं, जबकि आपसे कम है। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो। खुश रहने के लिए घर चाहिए कि गाड़ी चाहिए, कि बच्चे चाहिए, कि पत्नी चाहिए, कि प्रेम चाहिए? क्या चाहिए? यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आप पेड़ की छांव में बहुत खुश रह सकते हैं, और प्रेम नहीं है तो आप महल में रहिए, आपको सुकून ना मिलेगा, शांति ना मिलेगी। आजकल लोग प्रेम नहीं करते अपने पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, बच्चों से। प्रेम नहीं है कहीं। प्रेम की कमी इतनी हो गई है कि हमारे देश में तलाक की दरें बढ़ती चली जा रही है। तलाक क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो तलाक ना होता। पहले तलाक नहीं थे क्योंकि प्रेम ज्यादा था, आज तलाक ज्यादा है क्योंकि प्रेम। आज पहले का आई लव यू अलग था, आज का आई लव यू छलावा है। किसी को धोखा देना है तो आई लव यू कह दीजिए। आज के लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? आई लव यू कह कह के बस एक दूसरे का शोषण करके और चिंगम की तरह चबा के थूक देते हैं, खत्म आई लव यू। बोलो हाँ कि ना? आई लव यू का काम केवल इतना है, छल करने के लिए। आई लव यू के जाल में फंसाएंगे, जैसे मछली को बंसी डाल के फंसाता है, एक लोहे का कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा डाल देता है और पानी में डाल देता। मछली को लगता है मांस है, जाती है गप से खाती है, और खाती है तो उसके चुभ जाता है वो कांटा, फिर पकड़ लेता है। ऐसे ही आजकल कुछ मछुआरे, आजकल कुछ तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का जाल डाले बैठे हैं। आप आई लव यू के जाल में फंसे नहीं, तबाही चालू। ये बात सही है कि गलत है? इसी आई लव यू से तो लव जिहाद चालू होता है। बोलो हाँ। अभी मेरे पास एक अखबार की कटिंग आई, अखबार मतलब अखबार में खबर छपी कि एक लड़का लड़की लिव इन में रह रहे थे, तो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया क्योंकि उसका स्वार्थ हो गया पूरा, उसने शोषण कर लिया। अब लड़की ने दबाव दिया होगा कि चलो शादी करो, अब तो हमारे संग रह चुके हो। तो उसने कोई शादी करने के लिए थोड़ी तुम्हारे संग लिव इन में रहा, बस तुम्हारे संग मजे लेने थे, शारीरिक सुख लेना था, ले लिया, और तुम ज्यादा की तो जिंदा जला दिया उसने। अब उसको क्या होगा? जेल होगी, 2-5 साल रहेगा, छुट्टी हो जाएगी, और तुम्हारी तो जिंदगी खत्म, और लहरों लिव इन में, और आई लव यू में फंसो। इसलिए
कबूतर कबूतरी कैसे फंसते हैं? जाल ना बिछाता है बहेलिया। किसी को फंसाना हो तो क्या करना पड़ता है? जो लो बोलो क्या? जाल। हाँ, ये जाल है जो संसार में आई लव यू का जाल फंसा फंसा के कितने लड़का लड़की तबाह हो गए। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ लिख के कामयाब बनो और ईश्वर की शरण में रहो। सत्य पर चलो, कसम खाओ कि भूखे सोएंगे और क्या होगा, देश से गद्दारी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पैसे कमाओ साहब, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आप समाज की ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ज्यादा आप काम कर सकते हैं। पैसे बहुत जरूरी होते हैं पर ईमानदारी के होते हैं। ऐसे नहीं कि तुम गला काट के कमाने लग जाओ, मर्डर कर लो, चोरी कर लो, तुम्हारा बैग लेके हम भाग जाएं, ये पैसा नहीं। हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी होती है। आप लोग अंदर आए और बाहर आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। तो यहां चप्पल तक चोरी हो रही है। इस तरह की ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? बोलो, बेईमानी है। क्यों इतना बेईमान क्यों बन गया इंसान? इन बेईमानों के हाथ आपके बच्चे लग जाएंगे तो ये आपके बच्चों को छोड़ेंगे। इसलिए ईमानदारी से ये धरती सुरक्षित रहेगी, बेईमानी से ये धरती सुरक्षित। भारत को सुरक्षित रखना है तो ईमानदार बनो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो क्या बनोगे आप? ईमानदार। किससे चलोगे? धर्म से, सत्य से। प्राण जाए पर सत्य न जाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए।